रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 12 जनवरी 2022 वेडनेसडे। आज 12 जनवरी 2022 बुधवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, पहले तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स। 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स। पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय प्रेइंग फॉर ऑल मेन, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। प्रेइंग फॉर ऑल मेन, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। 1 Timothy 2 chapter 1 verse. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. और एक बार पढ़ेंगे 1 Timothy 2 chapter 1 verse. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। और मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से विषय सिखाते हैं। द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ आवर ओपनिंग वर्स सजेस्ट्स दैट द सेंटेंस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सब्जेक्ट अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड। जो ये रेखांकित किया गया भाग है हमारे शुरुआती वचन में, यहाँ पर रेखांकित किया गया भाग आई एग्जॉर्ट देयरफॉर ऐसा है। पहले 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स में आई एग्जॉर्ट देयरफॉर, और हिंदी में ये ऐसा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, यह आग्रह करता हूँ, यह आग्रह करता हूँ। ये जो रेखांकित किया हुआ भाग जो शुरुआती वचन है वह हमें कुछ ऐसे जताता है कि जो वाक्य यहाँ पर है, अगर इसके आगे की बढ़ती हुई अगर वाक्य के भाग को हम देखेंगे तो उसमें जो विषय है वो हमें सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया गया है। जो विषय है इस वचन का वो हमें आगे के भागों में प्रस्तुत कर दिया गया है। पहले भाग में जो रेखांकित कर रखा है हमने वो भाग आई एग्जॉर्ट देयरफॉर यह है, और यहाँ हिंदी में यह आग्रह करता हूँ। इस शुरुआती वचन में हमने जो ये रेखांकित कर रखा है ये हमें जताता है वचन में से कि जो वाक्य है उसका आगे बढ़ाना है, और उस आगे बढ़ाने से फिर उसमें जो विषय है जिसके बारे में पहले प्रस्तुत करके रखा है, किस प्रकार से वो विषय का शुरुआत रहना है। मैं आग्रह करता हूँ, आई एग्जॉर्ट देयरफॉर। The most relevant context is found in the 18th verse of the preceding chapter, where Paul writes to Timothy saying, This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by then mightest war a good warfare. 1 Timothy 1 chapter 18 verse. फिर अगर आप इसी प्रकार के संबंधित ऐसा भाग पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको 18 वचन में मिलेगा, जो आप अगले आने वाले उस अध्याय में प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जो पौलुस है वह लिखता है तिमोथियोस को, इस अध्याय के अगले आने वाले वचनों में आप देखते हैं बता रहा है पहले तिमोथियोस की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन में। ये इस प्रकार से कह रहा है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों
के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। इसी वचन को लेंगे तो आप देखेंगे 2 अध्याय के पहले वचन को जो जो हमने पढ़ा उसमें आग्रह के साथ क्या कह रहा था पौलुस और कैसा जता रहा था कि जो लगातार उसके आगे पढ़ते जाएंगे तो निश्चित आप फिर उस विषय का प्रस्तुति पहचान पाओगे। उसने कैसे प्रस्तुत किया है उसको पहले शुरुआत में उसने इंग्लिश में ऐसा बोला, आई एग्जॉर्ट देयरफॉर, और हिंदी में ऐसा बोला, यह आग्रह करता हूँ। तो ये आपको निश्चित उस आने वाले भाग के बारे में प्रस्तुत करता है कि उसका कहना क्या है। और अगर बहुत ज़्यादा आप संदिग्ध ऐसा बहुत ज़्यादा आप संबंधित ऐसा एक भाग पढ़ना चाहोगे तो इसी वचन के पहले वाले अध्याय में 18 वचन में आपने इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें पौलुस लिखता है तीमुथियुस को और वो इस प्रकार से कहता है, पहले तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। और एक बार पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस की 18 का 18 वचन, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। The next 2 verses are a brief digression, after which Paul continues, I exhort therefore। जो अगले 2 वचन है वह एक प्रकार के इस प्रकार से उसको झुकाया गया है, इस प्रकार से उसको अगला जो वचन है संक्षिप्त में झुकाया गया है, जिसमें बाद में पौलुस जो है वह बढ़ाता है उस बात को और कहता है आई एग्जॉर्ट देयरफॉर। तो पहले तीमुथियुस के 1 अध्याय के 18 वचन में जिस प्रकार से उसने बोला उसी बात को फिर वो झुकाता है और वो एक संक्षिप्त के खुलासा देते हुए झुकाता है उस बात को जो 18 वचन में लिखा है। आगे चल के फिर पौलुस उसको आगे बढ़ाता है बात को इस प्रकार से, आई एक्सॉल्ट देयरफॉर, मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ। So Paul was actually showing Timothy how to war a good warfare। तो पौलुस जो है वो असल में देखा जाए तो तीमुथियुस को बता रहा था किस प्रकार से अच्छा युद्ध किया जाता है। He said, first of all, supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men। वो कह रहा था सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, सब कुछ के पहले आपको विनतियाँ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मध्यस्थी करना है और फिर धन्यवाद देना है, जो सारे मनुष्यों के लिए करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स दिस इज प्रायोरिटी इन वॉरिंग अ गुड वॉरफेयर। उसने कहा सबसे पहले, तो इसका मतलब बनता है यही प्राथमिकता है जब आप युद्ध करने के लिए अच्छा युद्ध करना चाहते हो। You begin by praying not for your personal requests but for all men। आप प्रार्थना शुरू करते हैं अपने खुद के विनतियों के अनुसार नहीं, ज़रूरतों के अनुसार नहीं, परंतु आप प्रार्थना शुरू करते हैं वो सारे मनुष्यों के लिए। For a long time, a number of God's people were not praying with this in mind। बहुत लंबे समय तक कुछ ऐसे गिनती किए गए लोग थे, परमेश्वर के जन थे, वो प्रार्थना नहीं किया करते थे इस मनोदशा के साथ, इस प्रकार के मन के साथ।
Many were more concerned about their personal agenda and what they wanted from God, such as money, property, fame, and other earthly things. बहुत लोग ऐसे प्रार्थना किया करते थे जो इनके चिंताओं का विषय रहता था, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के जो बातें होती है उस कार्य रचनाओं की उनको ज़्यादा चिंता रहती थी, उसी के विषय में वो ज़्यादा अपने मन में रखे हुए रहते थे और फिर उनको जो चाहिए वही मांगते थे परमेश्वर से, जैसे कि पैसे और फिर विरासत या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो जाना, जायदाद या और फिर ऐसे पृथ्वी के कोई चीज़ें. The adversary took advantage of this for a long time to wreak havoc in different nations, but thank God the church has learned and is now awake to her responsibilities. हमारा विरोधी जो है उसने तो बहुत ही फायदा उठाया इस प्रकार के समय का. लंबे समय तक उसने बहुत अलग अलग राष्ट्रों में पूरी तरह से एक गड़बड़ियों को टूटता हुआ नज़ारा ऐसा उसने बना के रखा हुआ था. और फिर इस गड़बड़ियों का जो टूटापन का नज़ारा जो है वो शैतान ने बनाया तो रखा, मतलब अब हमारे जो विरोधी है उसने बना के तो रखा, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का उसके कलसिया के लिए. परमेश्वर के कलसिया ने सीख लिया और अभी वह जागती रहती है उसकी जिम्मेदारियों की ओर. वी आर एक्टिंग ऑन द वर्ड, प्रेइंग फर्स्ट फॉर ऑल मेन. हम अभी वचन के ऊपर चलने लगे हैं. अब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले सारे मनुष्यों के लिए. वी हैव बीन कॉल्ड टू वॉर अ गुड वॉरफेयर एंड द इंस्ट्रक्शन इज क्लियर. हम बुलाए गए हैं युद्ध करने के लिए और अच्छा युद्ध करने के लिए, और हमें इसके लिए जो सूचनाएं होनी चाहिए वो भी स्पष्ट तरीके से प्राप्त हुई है. He says, first of all, meaning before you pray for other things, be it your family, business, finances, and so on, pray for all men. सबसे पहले उसने ऐसा कहा, जिसका मतलब बनता है कि आप प्रार्थना करना है कोई चीज़ों के लिए तो उससे भी सबसे पहले, वो हो सकता है आपके परिवार, व्यापार, आपके आर्थिक परिस्थिति कुछ भी रहे, उन सारे चीज़ों से भी पहले आपने सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी है. हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज, कितना महत्वपूर्ण है ये. इन फैक्ट इट आउट टू बी अ फाउंडेशनल टीचिंग इन द चर्चेस. तब अगर देखा जाए तो असली में ये ऐसा होना चाहिए कि जो नींव डालने के लिए जो सिखाया जाता है कलसिया में, वह सिखाने वाली बात इसको बननी चाहिए थी. As we lead souls to Christ and bring them to church, we ought to let them know they have an enemy whose goal it is to destroy them. जब हम आत्माओं को मसीह के तरफ अगुवाई कर रहे होते हैं और उनको कलसिया में ला रहे होते हैं, तो इस बात का हमने उनको जानकारी देना ज़रूरी होता है कि उनका एक शत्रु है जिसका मकसद यही है कि उनको नाश करना चाहता है वो. We must teach them to pray as soldiers, not for their personal needs, but for all men. हमने उनको सिखाना है प्रार्थना करना एक योद्धा के तरह. ऐसा ना प्रार्थना करे कि जो अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए किया जाता है, परंतु ऐसा प्रार्थना जो सारे मनुष्यों के लिए किया जाता है. The ongoing Pastor Chris Live Pray-a-thon is an opportunity for you to join millions of others in carrying out your priestly ministry of prayer and intercession for all men in a non-stop prayer marathon. जो अब चल रही प्रार्थनाओं का जो विषय ऐसा रखा गया है पास्टर क्रिस लाइव इस चैनल के द्वारा, प्रे-a-thon, और यह एक ऐसा अवसर है सबके लिए, आपके लिए. आप उसमें जुड़ जाइए. जो हज़ारों की संख्या में जो दूसरे इस
प्रे एथॉन, ये जो पास्टर क्रिस लाइव, ये जो सेवकाई में चल रही प्रार्थना है, उसे बोझ के साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम जब इनके साथ जुड़ जाएंगे तो उन हजारों के साथ हम भी शामिल रहेंगे। याजक के पद से जो सेवा की जाती है, प्रार्थना और विनतियां, मध्यस्थी सारे मनुष्यों के लिए, वो हमसे हो जाएगी। और वह भी लगातार प्रार्थना, एक प्रकार के दौड़ में हम शुरू हो जाते हैं, प्रार्थना की दौड़, जिसे इंग्लिश में प्रे एथॉन कहा गया है। Praying this way is God's instruction and it should be our way of life. इस प्रकार से प्रार्थना करना ये परमेश्वर की सूचना है हमारे लिए, और हमने भी वही प्रकार से हमारे जीवन को जीना चाहिए। You can join millions of Christians praying together at the same time, effecting global changes through the Pastor Chris Live Global Prayer Network. वैसे ही आप हजारों के साथ जुड़ सकते हैं जब हजारों मसीही प्रार्थना एकत्रित होकर कर रहे हैं एक ही समय के अंदर, और जो प्रभावित कर रहा है सारे संसार भर के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। और वो इस प्रकार के द्वारा है जो पास्टर क्रिस लाइव ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क, इसके द्वारा किया जा रहा है। पास्टर क्रिस लाइव ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क, इसके द्वारा वह प्रार्थना किए जा रहे हैं। टू जॉइन द लाइव स्ट्रीम एंड फॉलो एट पास्टर क्रिस लाइव, डाउनलोड द किंग्स चैट ऐप बाय विजिटिंग https://LWAPPSTORE.com। तो इस प्रकार का यह आपको अगर जुड़ना है उनके चल रहे इस चैनल के योजना में, तो फिर आपने उनको पीछा करना चाहिए @पास्टर क्रिस लाइव, इसके द्वारा। और फिर आप अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं किंग्स चैट ऐप। और ये किंग्स चैट ऐप आपको अगर चाहिए तो आप जो है LWAppstore.com इसके अंदर आप अगर विजिट करेंगे तो आपको किंग्स चैट ऐप भी मिलेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज के इस विषय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन की सेवा के लिए जो हम पर की गई है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जो प्रे एथॉन का यहाँ पर घोषणा किया गया है, इसके लिए भी पिता परमेश्वर हम स्वीकृति देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम एग्री होते हैं अब फादर गॉड, हजारों की संख्या में जहाँ जहाँ ये प्रे एथॉन से पिता परमेश्वर किए जा रहे प्रभावशाली प्रार्थनाएं हैं खुदा परमेश्वर, उसमें हम अपने भाग देने का अनुग्रह मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ जैसे प्रकार से प्रार्थनाएं जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर कहा गया है मेरे पिता, हम इस समय खुदा वो अनुग्रह, वो कृपा दृष्टि तेरे स्वर्ग के राज्य के सिस्टम में से हम पर उतरने के लिए मांगते हैं, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम उन बातों को पूरा कर सके जो यहाँ पर बताया गया है मेरे पिता। यह असंभव है कि हम अपने बल और अपनी ताकत और समझ के साथ कुछ कर पाए। इसके लिए तेरे आत्मा की अगुवाई दे, तेरे आत्मा की सामर्थ्य शक्ति हम में पिता उभर कर ला, ताकि हम ये सब जो यहाँ कहा गया है पूरा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए, ये समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक उन्नति में उनका जो भारी परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन के ऊपर रखा हुआ प्रभाव है, वो प्रभाव परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं हमारे अंदर स्वीकार किया गया। धन्यवाद मेरे पिता कि हम उनके सिखाए हुए रास्ते, तेरे वचन के रास्ते हम जब चलते हैं तो हमारे पिता परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, समझ में बदलाव आता है और हमारा समय बदल जाता है।
मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रैक्टिकल लाइफ है खुदा परमेश्वर, इसमें कोई थियोरिटिकल नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है खुदा, ऑन द साइट प्रैक्टिकल है खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, हम कहीं पर भी रहे, तेरा वचन, तेरी सेवा, तेरे काम, सब कुछ पिता परमेश्वर प्रैक्टिकल है। हमारे लिए कोई भी पिता ऐसा अवसर नहीं कि बस हम कुछ बोलते ही जाए। मेरे खुदा, सब कुछ प्रैक्टिकली होता जाता है खुदा। हम जैसे भी है वैसे अवस्था में से सब कुछ प्रैक्टिकली होता जाता है। इसके लिए खुदा हमें और ज़्यादा तेज होने के लिए जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो रास्ते चलने का अनुग्रह दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों के आधार में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।